12 से आवाज आ रही क्या? अब इसमें ये 12 तक हो गए थे ना, 1 to 12। अभी जो 13 का क्वेश्चन है वो क्या है? इफ ए बी सी आर द यूनिट वेक्टर्स सच दैट a vector plus b vector plus c vector is equal to 0, then find the value of a into b plus में b into c प्लस में c into a। और इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आते हैं। अगर मुझे इस क्वेश्चन को किसी एक्सरसाइज 10.3 किसी और क्वेश्चन से अगर इसको रिलेट करना है तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो क्वेश्चन है वो अपना एग्जाम्पल नंबर 17 के जैसा ही है, कुछ मिलता जुलता, ठीक है। और हमने CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो क्या है? CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अपना क्वेश्चन नंबर 5 होगा जो 2016 में आया हुआ है, ठीक है। तो आपको बस ये रिपीट करना है, तो इसको उसमें लिख लेगा ना CBSE वाले में भी, इसके बाद क्लास के बाद में। तो ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, तो CBSE 2016 के पेपर में आया हुआ है ये। तो हमें गिवन क्या है? तो सिंस A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, ये हमें यूनिट वेक्टर दे रखा है। तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू C वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, ठीक है। और एग्जांपल नंबर 17 में क्या था कि हमें A इंटू बी ऐसा कुछ, या फिर A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड दे रखा है, फिर हमें A प्लस बी का मैग्नीट्यूड या फिर A माइनस बी का मैग्नीट्यूड ये फाइंड करना है। तो हम किसका यूज़ करते थे? एक प्रॉपर्टी है A वेक्टर इंटू A वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। करते नहीं करते अब तो वहाँ पे हम। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? A इंटू बी, B इंटू सी, C इंटू A, और हमें क्या दे रखा है? एंड ऑल्सो, और हमें ये दे रखा है एंड ऑल्सो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू कितना दे रखा है? हमें 0 दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है, हमें ये दे रखा है, और A इंटू बी, और वो हमें फाइंड करना है। तो सिंस वी नो A वेक्टर इंटू A वेक्टर इज इक्वल टू होता है A वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, C वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको हम ये जो नीचे वाला ना A प्लस बी प्लस C, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। नाउ अब देखो, मैं अगर A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करूँगा तो वो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इंटू में A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर होगा नहीं होगा? बताओ, होगा नहीं होगा? अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखो, सिंस जो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, अब इनका सम 0 आ रहा है, तो बताओ इनके जो, अगर मैं पूरे को मैग्नीट्यूड लगा दूंगा तो भी कितना आएगा? बताओ, तो भी कितना आएगा? 0 आएगा। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर भी कर दूंगा तो भी कुछ फर्क तोड़ना पड़ेगा, तो भी कितना आएगा? ये 0 आएगा, ठीक है। देन अब इसकी वैल्यू 0 आ गई तो ये यहाँ पे रख दें। देन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड
इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन सेकंड से क्या है, देखो ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर इंटू में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब बस आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है यहाँ पे। अब देखो कर्ली ब्रैकेट लगा लेना हर एक में, ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है इन तीनों से, तो क्या होगा देखो ये ए वेक्टर इंटू में ए वेक्टर प्लस में ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर इंटू में सी वेक्टर प्लस में कर्ली ब्रैकेट बी वेक्टर इंटू में ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इंटू में बी वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इंटू में सी वेक्टर। ठीक है, अभी बताओ हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं क्या, अगर बीच में प्लस माइनस हो तो कोई फर्क तो ना पड़ेगा। अब देखो तीसरे में करते हैं, तो सी वेक्टर इंटू में ए वेक्टर प्लस में सी वेक्टर इंटू में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर इंटू में सी वेक्टर इक्वल टू 0। अब देखो यहीं पे जो कुछ है वो, अब ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में। अब एक बात बताओ कि जो हमें प्रूव करना है उसमें ए बी है कि नहीं है, बताओ ए इंटू बी है कि नहीं, बताओ उसमें। तो बताओ मैं ए बी को बी ए लिखूंगा या फिर बी ए को ए बी लिखूंगा, मैं बताओ। बी ए को ए बी लिखेंगे तो ये ए बी है, ये तो एज इट इज रह जाएगा, ए इंटू बी एज इट इज प्लस में। अब एक बात और बताओ मेरे को कि ए सी है क्या, हम जो प्रूव कर रहे हैं उसमें ए सी है क्या, ए इंटू सी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ए सी को क्या लिखेंगे हम, सी ए। तो ये हो जाएगा सी इंटू में ए प्लस में ये आ जाएगा बी ए को हम लिख देंगे ए इंटू में बी प्लस में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में हम जो प्रूव कर रहे हैं उसमें बी सी है कि नहीं, बताओ। बी सी है ना उसमें, ठीक है। तो हम ये इसको बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर रखते हैं प्लस में सी ए है तो ये सी इंटू में ए रह जाएगा प्लस में सी बी को हम लिख देंगे बी वेक्टर इंटू में सी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 0। आप करने को डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन 10.4 में यही चीज़ अलग हो जाएगी, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी हमें डायरेक्ट नहीं करना है। तो देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये तो पहले लिख लिया हमने, ठीक है। प्लस में ए इंटू बी कितना हो जाएगा 2 ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर प्लस में 2 बी वेक्टर इंटू में सी वेक्टर प्लस में 2 सी वेक्टर इंटू में ए वेक्टर इक्वल टू 0। और देखो लास्ट में जो लाइन लिखवाई थी मैंने आपको, लास्ट में जो स्टेप थी ना, उसके आगे आप रीज़न लिख देना क्या, सिंस ए इंटू ए इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड ए बी इक्वल टू बी ए। अब देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 2 कॉमन ले लेंगे ऐसे हम, तो क्या बनेगा ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इंटू में सी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर इंटू में ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। यूजिंग हम ये लिख देंगे सिंस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, ये उधर भेज देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इंटू में सी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर इंटू में ए वेक्टर इज इक्वल टू -3। ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इंटू में सी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर इंटू में
ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 3/2। तो चेक करना कि ये फाइनल आंसर है क्या अपना। तो मैंने आपको एग्जांपल नंबर 17 करवाया था, तो मैंने आपको बोला था कि 99% क्वेश्चंस में हम इस चीज़ का यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2016 में आया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन पूछते भी है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर मोड वाला दे रखा है, ठीक है, इनटू में दे रखा है और ऐसा प्लस माइनस में कुछ पूछ रहे हैं हमें, तो हम बस इस आइडेंटिटी का यूज़ कर लेंगे हम। तो 13 वाला समझ में आया कि नहीं अब तो आपको।